अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। मेरा चश्मा वहाँ रह गया, लेने के लिए जा रहा हूँ। खबर करो यार, खबर करो सब लोगों को कि मेरा चश्मा कहाँ रह गया। चश्मा लगा लिया मैंने, वापस आ गया। किचन में हम दाखिल हो रहे हैं और सलमा जफर साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप जब तक अपनी चीजें दुरुस्त करें, मैं यहाँ किचन में जब तक सामान जरूर। अच्छा जी, आज हम ये कॉल्सन एक ब्रांड है और उसका पास्ता होता है। अब पास्ता मैं यहाँ पर बनाने के लिए जा रहा हूँ, कॉल्सन का पास्ता। अच्छा, ये पास्ता मैंने जो सीखा है, आप भी सुनो तस्लीम ये बात ताकि आपकी समझ में आए। ये पास्ता मैंने दुबई मॉल में सीखा है। दुबई मॉल में इटालियन पास्ता बना रहे हो तो उनके पास खड़े होके देखने की क्या क्या चीज़ें। 28-29 मरतबा जाके खड़ा रहा हूँ मैं। एक दफ़ा उसने मुझसे पूछा काय को आता है तू भाई? मैंने कहा मैं ऑर्डर तू देता नहीं, आता काय को है? मैंने मैं देखता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। तो अब ये मैं बनाने जा रहा हूँ कि अमूमन हमारे पास एक बड़ी तकलीफ है, उस तकलीफ का मैं इजहार करना चाहता हूँ सलमा साहिबा जी। हमारे पास कढ़ाई नहीं होती। कढ़ाई नहीं होती। हम लोग सब कुर्ते पे करा लेते कढ़ाई। जितनी कढ़ाई है हमने सब कुर्ते पे करा ली है, कढ़ाई नहीं मिलती हमको। चूल्हा चेंज नहीं करो, अब तो खैर ये आ गया, बाद में कर देंगे। अच्छा जी, ये आ गया। इसमें सबसे पहले हम ये डालेंगे तेल। आपकी तैयारियां हो गई सलमा साहब? बिल्कुल जी, सब तैयारियां हैं। आप क्या कर रही हैं? कल बात हो रही थी और क्वेश्चन भी आ रहे थे गर्मी दानों के हवाले से, एक्जिमा के हवाले से। अच्छा, गर्मी अचानक बढ़ी और अगर आप देखिए कल से अचानक खत्म भी हो गई, लेकिन एकदम बड़ी बहुत थी गर्मी। बिल्कुल, और आज फिर गर्मी का थोड़ा सा तपिश जरा ज्यादा है। तो उसके लिए मैं जरूर एक चीज बनाना बताऊंगी। जैसे पिकली हीट बनाते हैं, जो गर्मी दाने होते हैं उसका पाउडर बनता है, उसी तरह हम पाउडर फॉर्म भी बना सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आदमियों के लिए बहुत अच्छा है, जो बाहर से आते हैं धूप में काम करते हैं। बहुत तकलीफ दे मामला है ये। बिल्कुल ठीक। और उसके अलावा इसी पाउडर को अगर हम नहाने के लिए बाद आखिरी डोंगे में डाल के जिस्म पे डाल लें तो आपको गर्मी दाने बिल्कुल नहीं होंगे, गर्मी का एहसास काफी हद तक कम हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो आप इसकी तरकीब बताइएगा। एक मैं एक चीज और बता दूं, बहुत से घरों में नॉन स्टिक फ्राइंग पैन या नॉन स्टिक पतीलियां नहीं होती और वो उनको बनाना चाहते हैं अगर और ख़रीद नहीं सकते, तो उसका तरीका ये है कि आलू लें और आलू को उबाल लें और उसके साथ प्याज उबाल लें। आलू और प्याज उबालने के बाद दोनों को लेकर सही तरह से आप पतीली पर आप उसको मसल दें अच्छी तरह से, आपकी नॉन स्टिक पतीली तैयार है। तो आप उसमें तब तक काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा मैंने के लिए होगी, अगली दफ़ा फिर आपको ऐसे ही करना होगा जी। अच्छा, तो इसके अंदर हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक तो संगे जराहत एक पत्थर है, उसका हम पाउडर यूज़ करेंगे। दूसरा सत पुदीना है हमारे पास और सुहागा है। सुहागा जो है वो खिल कर लिया जाता है। मैं दिखाना चाहूंगी एक्चुअल सुहागे की जो शक्ल है वो इस तरह पत्थर की बिल्कुल फिटकड़ी जैसा होता है। मैं पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ था? मैं इलेक्शन में तकरीर कर रहा था, मुझे एक तो किसी ने सिंदूर खिलाया, अच्छा, और उसके बाद किसी ने सुहागा खिला दिया। मेरी आवाज आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सिंदूर तो और सुहागा ये काम करते हैं। सिंदूर बड़ा खतरनाक चीज है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपकी आवाज वापस आ गई, क्योंकि सिंदूर के बाद आवाज का वापस आना बड़ा बहुत मौजूदा है। बिल्कुल जी। आखिरी दिन था इलेक्शन का, 17 जलसे थे मेरे, 17 एक दिन में। वो सिंदूर खिला दिया कहीं पे किसी ने। नहीं, वो तो बड़ा किसी ने जुल्म किया। वो कहते हैं ना, दोस्तों के साथ दुश्मनों की कमी नहीं। मैंने इमरान खान को फोन किया उस वक्त, मैंने कहा खान साहब बहुत अच्छा काम हो गया। कह रहे आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा हम लोग जीत जाएंगे। तो कहने लगे आप जीत तो जाएंगे, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? मैंने कहा आवाज चली गई खान साहब, क्या करें। ही इज अ ग्रेट लीडर। अच्छा, वैसे में एक बात बताऊं, सुहागा खिल करके रखा जाता है शहद के साथ मिक्स करके। बहुत जो रेशा एकदम हो जाता है ना सर्दियों में, विंटर्स के अंदर, उसके लिए जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? हाँ, जी, जो एक टूथपिक के ऊपर आ जाए, एक टूथपिक पर आ जाए, टूथपिक के नोक पे जितना सुहागा आएगा बस उतना इस्तेमाल होगा ना। 3 दिन का टोटका है, शहद के साथ मिक्स करके निहार मुंह खाया जाता है। अच्छा, बट उससे पहले निहार मुंह खाया जाता है। हाँ, और लेकिन सुहागा खिल किया जाता है। खिल करने का तरीका ये कि जैसे गर्म फ्राई पैन के अंदर ना चूल्हे पे हम रख देंगे, ये बिल्कुल पानी की तरह फैल जाएगा और उसके बाद फूल जाएगा। जैसे ही फूलेगा हम आग बंद करेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो सुहागा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये तुमने मुझे थोड़ा सा अदरक नहीं काट के दिया? हाँ जी। अच्छा जी, कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे जनाब? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल। मैंने आपको कल भी फोन की थी। जी जी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप नंबर लिखवा दे, मैं आपसे राब्ता करूंगा। आपने नंबर लिखवा दिया? हाँ। हेलो,
बेटा एक कॉल मुझे बात करा दो इनसे, नंबर लिखवा दे के मैं इनको बताऊं कि फौरी तौर पर मैं जैसी ट्रांसमिशन से फारिग होऊंगा तो मैं इनसे रब्ता करूंगा। हाँ अच्छा जी, तो अच्छा आप बता रही थी फिर आगे। मैंने इसके अंदर डाल दिया 100 ग्राम के बराबर संगे जराहत है मेरे पास। संगे जराहत, संगे जरा है आपके पास? जी बिल्कुल। बहुत कम, ये परचून से लिया आपने? बिल्कुल जी, पंसार के पास, पंसारी की दुकान से। और उसके बाद इसमें सुहागा खिल करके तकरीबन 1 ग्राम के करीब डाला। पुदीने का सत क्रिस्टल की सूरत के अंदर ना बिल्कुल शाखें होती हैं, सत पुदीना उसे हम कहते हैं, हमने वो ऐड कर लिया जो ठंडक का एहसास देता है। हाँ, ठीक है। तो इसका हम पाउडर बनाकर अपने पास रख लेंगे। इसे एज अ पाउडर भी यूज किया जा सकता है, नहीं तो नहाने से पहले नहाने के बाद आखिरी डोंगे के अंदर आप 1 चम्मच डाल लें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो लास्ट डोंगा आप अपने जिस्म पे डाल लें तो आपके जिस्म से गर्मी दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। गर्मी दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसको रिपीट करें दोबारा सारी रेसिपी। इसमें संगे जराहत है 100 ग्राम, सुहागा खिल करने के बाद फुलाने के बाद उसका पाउडर 1 ग्राम और सत पुदीना 1 ग्राम। अच्छा, बस इन तीनों को मिक्स करके आप अपने घर में रख लें। इसे पाउडर की सूरत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी में डालकर जिस्म पे डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। इससे क्या होगा कि आपके गर्मी दाने वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ऐसा ये गर्मी का बड़ा वो जो एक चुभन है ना, वो आपको सबसे पहले तो उसकी रिलीफ मिलेगी और ऐसे सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने एक आपको आज टोटका देना है बड़ा शानदार, वो है जो बहुत जल्दी उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ठीक है कामरान वजी साहब, आप सुन रहे हैं अगर तो गौर से सुन ले। कामरान वजी साहब, आपके बाल बहुत तेजी के साथ सफेद हो रहे, इसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा जी। क्योंकि मैच्योरिटी आती हो, वो कहते हैं ना धूप में नहीं सफेद किए, लेकिन ये है कि ये नजले की वजह से भी हो जाता है, वीकनेस की वजह से भी हो जाता है और इनहेरिटेड भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए हम जरूर आपको बताएंगे, जिसमें मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ ये आपने अपने घर में इसी तरह बनाना है। इसको अच्छी तरह पकाइएगा। एक चीज है डॉक्टर साहब, लोग इस बात पे अमल नहीं करते, ऑयल कभी भी बनाया जाए तो उसे शीशे की बोतल में रखना चाहिए। शीशे की बोतल में ना ऑयल को ना, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, गलत करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। कांच की बोतल में रखेंगे, लेकिन फिर उनका क्या होगा जो बेचते ही प्लास्टिक की बोतल में। ये तो फिर अब मैं और आप तो नहीं उनकी मदद करेंगे, कुछ तो अपने दिल की बातें कर लेना। बेचते लोग प्लास्टिक की बोतल में, लेकिन ये है कि होना यही चाहिए, कांच की बोतल में रखे। और मैं बताऊं, अगर जिन चीजों को मैं इस्तेमाल बता रही हूँ उसे बोतल में रहने दें और उसे 7 दिन की चढ़ती धूप होती है तकरीबन 11 बजे से पहले की, इससे पहले कि सूरज बीच में आ जाए बिल्कुल ऊंचाई पे, उससे पहले की जो धूप है वो हमने देनी है। मोस्टली मैं कहती हूँ 10 बजे पहले उठा लें ताकि भूल ना जाए आप। 7 डेज की दे दीजिए धूप इसको, तो ये ऑयल जो है ये मिरेकल बन जाता है आपके लिए। अच्छा, हम इसके अंदर मेरे पास ऑयल डला हुआ है, आप ले लीजिएगा 1 किलो के करीब, ताकि एक ही दफा बनाए और बनाकर प्रिजर्व कर लें। आम के पत्ते हैं मेरे पास जो इसमें डलेंगे, आंवला है मेरे पास 4 से 5, आप इसमें ग्रीन वाला आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बे वाला, और आप इसके अंदर सूखा आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन करें ज्यादा अच्छा है। और अनार के छिलके हैं मेरे पास 15 ग्राम, सिकाकाई है मेरे पास 15 ग्राम, और अदरक का टुकड़ा है मेरे पास तकरीबन 2 इंच का। सही। ये हम डालकर इसको खूब अच्छे से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये जो पत्ते हैं ना बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्प होने शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को इसी में रहने देंगे और उसके बाद वो शीशे की बोतल में डालकर हम इसे धूप देते हैं। बिल्कुल। और इसको आप डेली बेसिस पे पहले इस्तेमाल करना शुरू करें। कभी भी एक बात कहूँ, जब हम कोई हर्बल रेमेडी, कोई टोटका इस्तेमाल करते हैं तो उसको 3 महीने होते हैं कि आपको फर्क वाजिया नजर आता है, लेकिन 15 दिन में आपको पता टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए बेहतर है। लेकिन फिर उसे 3 महीने तक मत छोड़िए। 3 महीने के बाद आपके रिजल्ट्स ही आपको इतना मजबूर कर देंगे, आप उसे छोड़ नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शानदार सलमा साहिबा। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर कॉल्सन का जो पास्ता है उसको हम कैसे बता दें। और इसके लिए हमने एक तो पास्ता लिया। पास्ता लेने के बाद, अच्छा ये बहुत मज़ेदार किस्म का है, ये वाइट पास्ता नहीं है। वाइट पास्ता में क्रीम डलती है, बस इतनी सी बात। लेकिन ये बहुत लजीज पास्ता है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसमें तेल लिया। तेल इसमें नहीं लिया बल्कि इसके अंदर तेल डाला आपने। तो इसमें आपने तेल डाला। तेल डालने के बाद आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालनी थी। अच्छा, मेरा क्या तरीक़ाकार है, मैं ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ इख्तियार करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हर मसाले का अपना एक अलग स्वाद है। लिहाजा मैंने इसमें सबसे पहले कुटा हुआ लहसुन डाला। कुटा हुआ लहसुन का जब स्वाद पैदा हुआ तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला। चिकन पाउडर के साथ मैंने हरी प्याज
का जो ऊपर का हिस्सा है, ये वाला आप देख सकते हैं, हरी प्याज का, ये मैंने इसके अंदर डाला। और फिर मैंने इसके अंदर मशरूम डाले, फ्रेश मशरूम, ये जो कि खाए भी जा सकते हैं लेकिन अभी नहीं खा सकते, इफ्तार के बाद खाएंगे। ये मशरूम है, हमने डाले। उसके बाद फिर मैंने इसमें पिसा हुआ अदरक डाला। पिसा हुआ अदरक डालने के बाद हमने लाल, ये जो शिमला मिर्च है, इसके हमने 2 कलर रखे हुए, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, यानी नारंगी और सब्ज। नारंगी और सब्ज हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दी। उसके बाद हमने इसमें काली मिर्चें डाली। काली मिर्चें डालने के बाद अब 2 बड़े अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको बड़ा मज़े के साथ डालना पड़ता है। उसमें ये तरतीब याद रखिएगा, पहले चिकन पाउडर डालेगा, फिर ऑरिगेनो डालेगा। पहले ऑरिगेनो नहीं डालेगा, पहले चिकन पाउडर डालेगा, फिर ऑरिगेनो डालेगा, और फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें डलेंगी। तो ये अब तक हमारा करीबन अच्छा, ऑरिगेनो की जो खुशबू होती है वो इसको इटालियन पास्ते में तब्दील कर देती है। तो ये चूँकि अतालवी लोग जो है वो ऑरिगेनो, रोज़मेरी, थाइम ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से उसमें डाला। एक सब्ज़ी होती है, जब आप पास्ता खाएं तो पास्ता चूँकि मैदे से बनता है, और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये कि मैदे का एक कॉम्बिनेशन होता है कि मैदे को जिस्म के अंदर वसअत खेजी ना उसकी हो, उसके लिए मिर्चें अगर आप मैदे के साथ ज़्यादा खाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, मैदे में लच्छेदार पराठे बनते हैं, लच्छेदार पराठे में हम सूजी भी डाल देते हैं। सूजी डाल देते हैं तो उसके बाद जब वो उसके बाद एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, हम इस बात का इंतजाम करते हैं कि आप अच्छी तरह फूल जाएं, अच्छी तरह मोटे हो जाए हम उसके लिए, क्योंकि इंतहाई खतरनाक चीज़ है। लिहाजा अगर आप मिर्चों का इस्तेमाल करें। अब ये आखिरी एक चीज़ है, ब्रोकली मैंने इसके अंदर डाल दी। ब्रोकली आँखों के लिए, अब ब्रोकली आपके दिमाग की नशोनुमा के लिए, लेकिन उसे उबाले मत, उसको डायरेक्ट डाल दीजिए, वो उसके साथ पक जाएगी। ये पक चुकी है। और अब हम इसमें जो डालने के लिए जा रहे हैं वो है वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। तो ये देखिए, ये जो जैतून है इसका कुरान में जिक्र है, और अब तो ये गुठलियों के बगैर भी मिलते हैं। या आपने जैतून इसमें डाल दिए। जैतून डालने के बाद अब आप इसमें डालेंगे पास्ता सॉस। पास्ता सॉस इसमें आपने डाल दिया। कि पास्ता सॉस आपको कहीं से मिल जाएगा, बाहर से मिल जाएगा आराम से। और इसमें थोड़ा सा पानी आपने और ऐड किया, और सिर्फ आपने इसको करीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने पकने को रख दिया है। इस 1-2 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा सलमा ज़फ़र साहिबा, ये मुझे बताएं कि आप नहाने के बाद, मैंने देखा है अमूमन के इन हालात में जब लोग नहा रहे होते हैं, गर्मी वगैरह है सकते हैं। अच्छा हमारे हालात में नहाना तो बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता, बड़ी मुश्किलों से नहाते हैं। ये तो हम अब भर के लाते हैं पानी। अब बदीन का इलाका है, बहुत दूर है जहाँ पर हम लोग हैं, तो इधर से बहुत आगे झाड़ियाँ हैं, बहुत दूर वहाँ से एक कोई नहर बह रही है, उधर से पानी उठा के लाते हैं, पानी से हम नहाते, खुश्की हो जाती है फ़ौरन। बिल्कुल ये कैसे दूर करें? लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, जैसे आपने अभी जैतून का जिक्र किया। हाँ। तो जैतून को, तेल को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ऑलिव ऑयल, मैं 2 चीजें इसकी बड़ी खास बताऊं। एक, आप चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, होता ना कि जी आपको मॉइस्ट बहुत ज्यादा आएगा, पसीना बहुत आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जैतून का तेल लेकर पूरे जिस्म पे नहाने के फौरन बाद, डॉक्टर साहब 5 तक गिनना चाहिए। 5 मुंह पे कोई भी, जैसे आपने वजू किया है या मुंह धोया है या जिस्म धोया, तो उसके फौरन बाद उसे मॉइस्चराइज करने के लिए 5 तक की गिनती है। आराम से 1 2 3 4 5, 5वें पे आपके चेहरे पे मॉइस्चराइजर लग जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 बिल्कुल। अच्छा, और एक और बात बताऊं, अगर आप जैतून का तेल गुस्ल के बाद अपने नाखूनों पे, हाथों और पैरों के लगाएं, ये तो मैं लगाता हूं, यादाश्त नहीं जाती। ये तो मैं लगाता हूँ, ये तो आज से नहीं, बहुत से मेरे नाना ने मुझे बताया, याददाश्त ऐसी कमबख्त है, जाती नहीं है। तो ये आप ये देख लें, आप मैंने जो चीज बताई आपको वो उससे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, और देख सकते हैं इसका असर। ये सलमा ज़फ़र साहिबा जो बता रही है 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। इससे याददाश्त आपकी बड़ी महफूज है। बिल्कुल। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब, लोगों को ये तमाम चीजें अपनी आदत बना लेनी चाहिए। बनाने से, अब देखिए, अगर मेरी याददाश्त के मुताबिक मुझे पता होता पतीली पकड़ने वाला सिलसिला का मैं उठा लेता, इस मनूस मोटे की याददाश्त की वजह से हमें पता नहीं चल रहा क्यों कहाँ है। अब ये देखिए डॉक्टर साहब, मैंने ये सुहागा खिल किया, बताना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि लोगों को बिल्कुल इस चीज का अंदाजा नहीं है। ये इस पत्थर की शक्ल में था, बिल्कुल फिटकड़ी की तरह का। खिल करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मैं आके देखूंगा भाभी क्या हो गया है।
ये जो आपको सुहागा खिलाया गया था, ये मैं उसकी असल शक्ल दिखाए, क्योंकि मुझे याद पड़ता है। ये अब इसको पाउडर बना लेंगे। दिस इज सुहागा फुल किया हुआ, और असल शक्ल इसकी ये होगी। ये था, उन्होंने कहा इसकी फिटकरी से गरारे कर लें, आप सही हो जाएंगे। नहीं, ये फिटकरी नहीं थी, मैंने कहा जो खटाखा था। हाँ, ये चीज थी वो। और अब इसको हम फुल करने के बाद इसको जब हम पाउडर बनाएंगे ना, तो फिर इसका पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे जितना के टूथपिक के नोक पे। मैंने तो ये इस्तेमाल किया, मैंने उस वक्त मेरी आवाज आ रही थी, ऐसी आ रही थी, लेकिन जब मैंने ये इस्तेमाल किया तो बिल्कुल ऐसे ये तो ज्यादती होगी बड़ी सर, और इसीलिए मैंने इलेक्शन जीत गया था मैं। हाँ, लेकिन ये दुआएं है आपके साथ लोगों की, घर वालों की, वरना तो ये आवाज बड़ी मुश्किल हो जाती है, खासतौर से सिंदूर और इसके बाद तो। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये हो गया है हमारा यहाँ पर पास्ता तैयार। और अगर ये कढ़ाई में होता ना, ओ हो, कढ़ाई में मैं आपको यूं डाल रहा होता, तरीके से जैसे वो डाल रहे होते हैं। इटालियन जब पास्ता बनाते हैं इस तरह डालते हैं, क्यों करके डालते हैं, फिर उसके बाद ला 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 ला, उसके बाद ये करें। तो खाना बनाने में भी एक बड़ा आर्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब ये है, हमने उबाल के रखा हुआ है, और ये आ गया जनाब कॉल्सन का पास्ता, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब ये आप जब सलमा साहिबा देखेंगी ना, तो ये आपको, आप दुबई तो गई होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। आज तो आपने दुबई में दुबई मॉल या जो मशहूर है वहाँ पर वाफी मॉल है, सिटी मॉल, इधर सिटी मॉल में दुबई, ये वहाँ पर कॉर्नर्स लगे होते हैं जब पास्ता बना। और आपको पता है फ्राइंग पैन चेंज करते रहते हैं। जी बिल्कुल, फ्राइंग पैन चेंज करते हैं। हाँ, 3-4 फ्राइंग पैन होते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं यही काम किया करूँ, तो ईमान से मैं यही काम किया करूँ। इसमें आदमी को सुकून मिलता है। मुझे खाना बनाने में बहुत सुकून मिलता है। और आप बड़ा एंजॉय करके बनाते हैं। मैं बहुत एंजॉय करके बनाता हूँ, और मैं, ये लोग समझते नहीं है। आप अभी शक्ल देखिएगा, आप वहाँ से आपको इतने खूबसूरत लगेगा, ये आप देखिएगा। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको टीवी से बैठकर कुकिंग करते हुए देखा था। हाँ। और कल मैंने सबको बताया, क्योंकि जो स्टेक आपने बनाया था, हाँ। मुझे घर जाते ही सवाल हुआ था ये कैसा था। मैं ये दिखने में भी बहुत शानदार था, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। अब आप खा नहीं सकते थे क्योंकि रोजा था। अब आप देखिए, इसकी खुशबू भी आपको आएगी, और ये जो खा लेगा ना पास्ता, वो कहेगा डॉक्टर साहब अपनी दुकान खोलो और ईद के मौके पर तारिक रोड पर पास्ता बना के बेचो। चले नाम तो रखे इसका, है नाम रखे ना फिर, जो तारिक रोड पे बिकेगा। नाम रखेगा, उसका नाम रखेंगे आमिर लियाकत का पास्ता सलमा जफर के टोटके। और वहीं पर जो है वो मौजूद होंगे। वहीं पे हम टोटके भी देंगे और वहीं पे हम लोगों को पास्ता भी खिलाएंगे। हाँ देखिए, ये देखिए, इसमें हल्का सा ऊपर से काली मिर्च डलेगी। ठीक है जी। और उसके साथ ये दक्कनी मिर्च कहलाती है, व्हाइट पेपर को कहते हैं दक्कनी मिर्च, ये भी हल्की सी डल जाएगी। ठीक है। लोग बाज़ इसको इतना ज्यादा डाल लेते हैं, इटालियन डिश बनाते हैं, वो समझते हैं कितनी खराब हो जाता है वो। बिल्कुल, इसमें एक मिठास होती है। जी हाँ, और वो पूरा टेस्ट खराब कर देती है, बिल्कुल खराब कर देती है। ये ब्रोकली आनी चाहिए। ब्रोकली है, ब्रोकली को हमने, अच्छा डॉक्टर साहब, एंटी डिप्रेसेंट के लिए भी ब्रोकली यूज होती है। बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है। एक हमारी जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लौकी, कद्दू। अच्छा, आपको पता है लौकी कद्दू तो रसूलुल्लाह का पसंदीदा सब्जी चीज है। और एक ये ब्रोकली, ये दो चीजें जो हैं आपको डिप्रेशन के दिनों में, या जब जैसे गर्मी बहुत है उसके लिए, या हालात खराब, आपको पता है कोविड की वजह से लोग घरों में बैठे, तो उनको चाहिए कि ये इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करें। ये बन गया है पास्ता। आपको दिखाने के कारण, बल्कि आपके पास ही रख देते हैं। और ये खाने में इतना लजीज है कि मैं आपको बता, आप उसकी खुशबू देखिए, ऑरिगेनो कैसे उठ रहा है इसके अंदर से। बहुत अच्छा। और मजे की बात है, बास खवातीन को नहीं ये पता, वो ऑरिगेनो पहले डाल देती है, जबकि पकाने में ऑरिगेनो कभी पहले नहीं डाला जाता। आप मैरिनेशन करनी हो तो डाल सकते हैं, वरना नहीं। तो ये आप पास्ता है आज जो आपने बना दिया है। और इसी ट्रांसमिशन में पिछले साल मैंने लोगों से कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा अपनी रेसिपी, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी मरूम बन गया था, मैं नहीं बताऊंगा। तो मैं रेसिपी बताऊंगा, AFC आमिर फ्राइड चिकन, कि वो कैसे बनेगा। वो मैंने आपको पता है कोविड के दौरान मैं काम ही शुरू में, जब कोविड हुआ उसके बाद फिर मुझे भी हुआ था। मैंने आपको देखा है आपकी स्नैपचैट वगैरह पे, मैंने वीडियोस देखी है। उस जमाने में जब कोविड हुआ तो शुरू में मैं पुलिस वालों के लिए भी खाना बना के ले जा रहा था, रेंजर्स के लिए। लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे हुआ तो मैं 43 सैचुरेशन मेरी रह गई थी तकरीबन, मैं जा चुका था। अल्लाह ताला ने वापस बुला दिया, इस साल रमजान ट्रांसमिशन और करने आ जाओ, तो मैं आ गया। उस ज़माने में मैंने चिकन फ्राइड करने के मुख्तलिफ तरीके देखे। तो मैंने कहा KFC जो बनती है, मैं नाम ले रहा हूँ, ज़ाहिर है KFC कहना पड़ेगा, तो ये बनती है, क्यों इतनी यूनिक रेसिपी है।
इसकी क्या वजह, कर्नल साहब ने ऐसा क्या किया था, तो उनको आपको पता है कर्नल साहब की कहानी, उनको $2 मिले थे, £2 मिले थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया था, पेंशन उनको मिली थी। तो मैंने वो उसी इंग्रेडिएंट को चेंज किया और थोड़ा सा उसमें देसीपन लेकर आया, लेकिन डालना वही रोजमेरी, थाइम वगैरह चीज़ें। और फिर जो मैंने AFC बनाई है, आमिर फ्राइड चिकन ओरिजिनल रेसिपी, आप उसमें एक ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए, उसको मिर्चों वाला नहीं बनाया, जो आपने बाहर देखा होगा, बाहर KFC ओरिजिनल रेसिपी भी मिलती है, लोग बहुत खाते हैं, वो मैंने बना, ऐसी शानदार बनी है, वो मैं 1-2 दिन में आपको बना कर दिखाऊंगा। पास्ता तैयार हो गया, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जफर साहिबा, हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है।